मॉर्निंग गाइज, अभी 10 बज रहे हैं, सुबह के 9:45 जैसे हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। और आज छठी कीमो है, 6 कीमो। तो आप सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग सब कुछ रखना। बाल मेरे गीले हैं, मैंने ऐसे ही पानी से धोए हैं, गर्मी बहुत थी रात को। मुझे पता है, चिंता में नींद ही नहीं आई। 3 बजे से मैं जागी हुई थी, तो अभी तक उठी हुई हूँ। बस आधा घंटा बीच में सोई, अभी को स्कूल भेजा और फटाफट से सारा काम कर दिया है घर का। प्रिशा पीछे से है, अभी स्कूल गया है। और विवेक पे ब्लेसिंग्स रखिए गाइस। विवेक यहाँ पे आओ बच्चा, यहाँ पे आओ बच्चा। अच्छा, पूजा कर रहे हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, खुशी खुशी जा रहा है। ब्लेसिंग और प्रे रखिएगा प्लीज। चलो हाँ ठीक है। तो नीचे इनके फ्रेंड्स आ चुके हैं, 2 फ्रेंड्स हमारे साथ जा रहे हैं। आज शायद दोपहर में मैं वापस आ जाऊँ, क्योंकि 2 फ्रेंड्स इनके साथ रहने वाले हैं। तो इनका सारा प्रोसीजर करके डॉक्टर को मिलके स्टार्ट करवा के कीमो शायद से मैं आ जाऊँ, क्योंकि आज मेड नहीं आने वाली हैं हाउस हेल्पर। तो सारा काम, मतलब काफ़ी काम तो कर दिया, मशीन लगा दी, नाश्ता हो गया, खाना आधा हो गया। तो आके पूरा करना है सब कुछ इनके आने से पहले। तो शायद मैं वापस आ जाऊँगी। और बाकी आपके ब्लेसिंग्स रखना। अभी पहले जाके डॉक्टर को मिलना है, उनको रिपोर्ट दिखाना है ब्लड के, उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। लव यू, आशीर्वाद रखिए आपका, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। उसके बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं कीमो के लिए। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी और लास्ट की 2 कीमो भी हो जाएं, बस विवेक बिल्कुल अच्छे हो जाएं, तो फिर करेंगे मीट एंड ग्रीट कहीं पे, है ना। तो हम लोग हॉस्पिटल आ चुके थे, साथ में 2 फ्रेंड्स आए थे, लेकिन अलाउ करते हैं सिर्फ एक ही जन को बैठने के लिए। डे केयर में मैं इनका केमोथेरेपी कराती हूँ। हम लोग प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, बट डे केयर भी अच्छा ही है। थोड़ी सी देर ही रुकना होता है, 2-4 घंटे का होता है ये प्रोसेस। कभी 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, कभी 4 घंटे लगते हैं, डिपेंड्स। आज के दिन मैं यहाँ काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि जब इनको एक बॉटल में, जैसे बॉटल चढ़ाते हैं उसमें मेडिसिन को इन्फ्यूज़ कर देते हैं, इस तरह से कीमो लगता है। तो जब इनको सलाइन लगा रहे थे ना, हाथ में जब सुई डाल रहे थे, तो उस टाइम पे ये बहुत रोए, कसक कसक के इनको बहुत दर्द हो रहा था। और ये चीज़ मेरे से देखी नहीं जा रही थी मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली यार, मतलब इतना रो रहे थे ना, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं उन आंसुओं को छुपा रही थी। वो सब मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, और ज़रूरी नहीं है शूट करना। तो काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी मुझे आज यहाँ पे ना, मन बहुत अपसेट हो गया था यहाँ पे आज। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं घर पे आ गई थी 2:15 बजे। हाँ, 2:15 बजे आ गई थी, क्योंकि मेड्स नहीं आई थी आज। तो सारा काम घर पे आके सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन भी पड़े थे। और कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो सब तरफ से एक साथ कई बार आ जाती है। कल रात को मैंने व्लॉगिंग करी थी, आपकी बात करवाई थी विवेक से, कीमो के बारे में बात कर रहे थे, वो मना कर रहे थे पैट स्कैन करवाने के लिए। उसके बाद अभी ने अपने पाँव में चोट लगा ली कल। मतलब तकलीफ़ आती है तो सब लगता है जैसे एक साथ आती है। पिछले कितने दिनों से उसकी स्कूल की छुट्टी सी चल रही थी, तो इतना रिलैक्स थी मैं। और आज उसका स्कूल था, और इनफैक्ट आज उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, तो जाना ज़रूरी था। और कल रात उसने घर में ही अपना दरवाजे में उसका पाँव लग गया, और पाँव के अंगूठे में चोट लगी है, खून निकला। मैंने हल्दी भर दी। रात के लेट नाइट की बात है, 11 साढ़े 11। डॉक्टर कहाँ मिलेगा, सुबह स्कूल जाना ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ाम था, तो भेजना ही पड़ा। और जब मैं इनको लेके डॉक्टर के यहाँ गई, और जब जिस वक्त मैं डॉक्टर के कैबिन में बैठी थी, अभी का फ़ोन आया, दर्द बहुत हो रहा है, दोबारा से उस पर चोट लग गई, मुझे लेने आ जाओ। प्रिशा को फ़ोन किया, दिमाग ख़राब हो गया, कैसे पति को छोड़ूं, कैसे बेटे को ना रिसीव करूं वहाँ से, कैसे ना लूँ। फिर प्रिशा गई, लेके आई। फिर मैं विवेक के पास, उनके फ्रेंड्स थे, तब मैं आ गई, क्योंकि उसको भी देखना था। मैं डॉक्टर के कैबिन में बैठ के सोच रही थी, मेरा मन इतना विचलित हो रहा था, क्योंकि ना मैं विवेक को छोड़ के आ सकती, उस टाइम तो नहीं छोड़ के आ सकती थी। एक बार उनकी सलाइन वगैरह, वो बॉटल वगैरह चढ़नी शुरू हो जाए, फिर एक बार को छोड़ा जा सकता है कि भाई बाद में फ्रेंड्स बैठे रहें बाजू में। उसके बाद तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फिर तो बॉटल ही चेंज करनी होती है नर्स ने, सिस्टर ने। तो लेकिन तब नहीं छोड़ सकती थी मैं। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया। प्रिशा को मैंने कॉल किया, बेटा जा जल्दी से अभी को लेने के लिए, उसको वापस से उसी चोट पे चोट लग गई है, एग्ज़ाम पूरा हो गया, लेके आ। तो स्कूल छूटने में देर थी, 2-3 घंटे थे। बेचारी जल्दी से भागी घर से, इतना दूर है स्कूल, गई पीछे से। मतलब आज इस बच्ची ने मेरी बहुत मुझे सपोर्ट किया है, सच में मेरी बेटी मेरे बेटे के जैसी है। गई, अभी को लेके आई, डॉक्टर के यहाँ भी लेके गई, लेकिन भीड़ बहुत थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून निकल गया था उसके अंगूठे से। अभी वो सो के उठेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसी वजह से प्रिशा उसको घर पे छोड़ी, डेटॉल से वॉश किया। डॉक्टर के यहाँ भीड़ बहुत थी, इतनी देर रुक नहीं सकती थी, उसका भी कॉलेज था। तो फिर वो घर पे लेके आई, बोली मम्मी आप शाम को ले जाना इसे। फिर वो कॉलेज निकल गई। मैं फिर इसीलिए आना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ एक तो मेड्स आज के दिन नहीं, इत्तेफाक से आज ही के दिन छुट्टी करी सबने। आज 11 मार्च है, और
आई मैं आके मैंने सबसे पहले अभी को देखा, उसके पाँव में टर्मरिक लगाई थी उसने, अच्छे से डिटॉल से वॉश कर लिया था मुझे बोला, और टर्मरिक लगा दी थी। उसे नींद बहुत आ रही थी क्योंकि कल रात दर्द की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया। मैं तो सोई नहीं, वो भी नहीं सोया ठीक से, और गर्मी भी बहुत थी। बाप रे, इतनी गंदी गर्मी हो रही है, अभी इतनी हो रही है तो अप्रैल मई में पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे बहुत गंदी गर्मी थी रात, मुझे नींद भी नहीं आई ठीक से। मैं 3 बजे से जागी हुई थी, गर्मी भी, चिंता भी थी विवेक की। जिस दिन कीमो होती है थोड़ा स्ट्रेस्ड भी रहती हूँ, तो सोई नहीं थी मैं। तब मैं आके उसको खाना वाना खिलाया, मैंने आधा बना के गई थी, फटाफट आके पूरा किया। भाभी को बुलाया, रोटी वाली भाभी, उन्होंने रोटी बनाई, उसको खाना खिलाया, ये सो गया, अभी सोया हुआ है। फिर मैंने बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाया, और मैं अभी फ्री हुई हूँ। फटाफट से ज़रा सा खाना खाया मैंने अभी, और प्रिशा भी सो गई है कॉलेज से आके, वो भी आई अभी 15 मिनट पहले, आके खा के सो गई है। सब काम हो चुका है, बस अब विवेक के आने की तैयारी है। अभी मैंने कॉल किया था तो बोले भाई साहब जो उनके साथ हैं उनके दोस्त के, अभी मैं लेके आ रहा हूँ। मजबूरी में आना पड़ा, 2 ही बार आई हूँ, एक आज आई हूँ, एक बार जब कुणाल आया था तब आई थी किसी काम से, बाकी तो मैं नहीं आती उन्हें छोड़ के। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब आती हूँ पूरी करके आती हूँ, जैसे कि पेमेंट पूरी करके आती हूँ। अभी मैं आज 27,000 की पेमेंट करके आई हूँ, टोटल पेमेंट करके आ गई, जिससे कि विवेक को रुकना ना पड़े थोड़ा भी, कि कीमो के बाद डायरेक्ट वो गाड़ी में बैठ जाए। गर्म पानी करके रख दिया है। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत, बुरा हाल है। अंदर एसी चालू हो रखा है, बच्चे एसी में सो रहे हैं, लेकिन वो अब एसी में नहीं बैठ सकते, इनफैक्ट पंखा भी हल्का रखना पड़ता है। ये कीमो के कुछ वो हैं प्रोटोकॉल्स। और पानी आप एकदम नॉर्मल टेम्परेचर भी नहीं पी सकते, उसको हल्का सा वार्म करके पीना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उनका पानी वार्म करके रख दिया है, वो जैसे आएंगे उनको पानी देना है, खाना देना है। आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, दाल चावल, साबुत मूंग और रोटी भाभी बना के गई हैं। ये है खाने में। सुबह बना गई थी मैं, मूंग उबाल गई थी, दाल उबाल गई थी, सब आके किया बाकी का काम। और डॉक्टर से क्या बात हुई, तो डॉक्टर से ये बात हुई है, डॉक्टर से आज ये बात मैंने पूछ ली कि भाई ये तो टेस्ट कराने मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कीमो के बाद में टेस्ट नहीं करवाऊँगा। तो मेरा हाथ दुख रहा है, स्टैंड पे लगाती हूँ। तो डॉक्टर को मैंने बताया कि भाई ये टेस्ट कराने के लिए मना कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि क्योंकि जब भी कीमो होती है उससे पहले मैं 20-25 मिनट आधा घंटा डॉक्टर से बात करती हूँ। जो भी कुछ लास्ट कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स आए होते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशंस, या उनको कोई मेंटल इशू आ रहा होता है जैसे कि बहुत डिप्रेशन या कुछ भी, मतलब मैं सब कुछ शेयर करती हूँ उनके साथ। एंड एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट वही होता है जो, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और पेशेंट के लिए जितना ट्रीटमेंट ज़रूरी है, मतलब दवाइयाँ और कीमो, उतना ही ज़रूरी है उसकी काउंसलिंग, जिससे कि वो खुश रहे, और खुश रहे तो वो उस चीज़ में से जल्दी बाहर निकल सके। ये प्रूवन है कि जब हम खुश रहते हैं तो उन चीज़ों से जल्दी बाहर निकलते हैं। कल की बात भी बताऊँगी, डॉक्टर ने कल क्या बोला था सूरत में। तो उनको मैंने बताया कि भाई ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि कीमो के बाद शायद आप पेट स्कैन दोबारा करवाओगे। शी टोटली डिनाइड, ये एक गुड न्यूज़ है। शी टोटली डिनाइड, शी सेड कि कोई ज़रूरत नहीं है पेट स्कैन कराने की, हम एक ब्लड टेस्ट करेंगे, और ब्लड टेस्ट आपका 3-3 महीने पे होगा, जब आपके कीमो फिनिश हो जाएंगे, 8 कीमोज, और 3-3 महीने पे ब्लड टेस्ट। और चूँकि आपको डायग्नोज हुए, उनको डायग्नोज हुआ था अक्टूबर के एंडिंग में, याद है ना, दिवाली आ रही थी, कितने महीने हो गए ना तकलीफ़ से गुजरते हुए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए तकलीफ़ से निकलते यार। कहते हैं ना कि जब भगवान तकलीफ़ देता है तो तकलीफ़ से लड़ने की शक्ति भी देता है। तो ये चीज़ हमसे अच्छा कौन जानेगा कि भगवान ने ही शक्ति दी हुई है। एनीवेज, रोना नहीं आगे। तो डॉक्टर ने कहा है कि ज़रूरत नहीं है पेट स्कैन करने की, और हम जो है वो सीटी स्कैन कर लेंगे और ब्लड टेस्ट कर लेंगे। विवेक बड़े खुश हो गए। और बाकी उन्होंने बोला है कि जो दवाइयाँ जैसे वो खाते हैं, जो मुझे अभी तक उनका पूरा रूटीन पता चल चुका है, क्योंकि 6 कीमो हो गई हैं, अब 5 कीमो हो चुकी थी, तो मुझे सारा रूटीन पता है। वॉमिटिंग की दवा एक होती है जो कि 10 दिन चलती है, वो मैंने कल रात से शुरू कर दी थी, पहले से करनी होती है, 1 रात पहले से। और बाकी कुछ मेडिसिन हैं ही कब्ज़, जो कि मैंने तैयार रखी हुई है, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही उनको दूंगी खाना खिलाने के बाद। देखिए मैंने तैयार रखी हुई हैं, यही कब्ज़ की है, बाइक्लोफेन समथिंग, और ये वॉमिटिंग की है जिसमें 1 बची है, और नया स्ट्रिप मैं लेके आई हूँ। तो मैं वहाँ पे पेमेंट करके आ गई हूँ, सारी दवाइयाँ लेके आ गई हुई हूँ, जिससे कि विवेक को बिल्कुल ना रुकना पड़े। पेमेंट भी सारी करके आई हूँ, ठीक है। तो अब वो डायरेक्ट कार में बैठ के आ रहे हैं, उनका फ्रेंड उन्हें लेके आ रहा है। कोई भी जिम्मेदारी उनके लिए छोड़ के नहीं आई थी। डिस्चार्ज के टाइम पे सिर्फ वो जो फाइल होती है वो विवेक के फ्रेंड ने जाके रिसेप्शन पे दे दी होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता। नीचे से दवाई लेने में टाइम लगता है, तो वो दवाइयाँ मैं लेके आ गई थी और पेमेंट भी करके आ गई थी, तो कहीं भी वो उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा।
तो मैं आपको बता रही थी डॉक्टर सीटी स्कैन करेगी, ब्लड टेस्ट करवाएगी बाद में, तो पेट स्कैन नहीं होने वाला है, एक गुड न्यूज़ है। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कल जब मैं सूरत गई थी तो डॉक्टर ने वहाँ भी यही बोला था। मैं किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रही थी और उन्हें दिख रहा था मेरे चेहरे पे, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ये स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है, चाहे कोई भी बीमारी हो या लाइफ हो, स्ट्रेस लोगे ना तो वो जितना डायबिटीज़, कैंसर, स्मोकिंग या फिर ड्रिंक्स जितना नुकसान करते हैं बॉडी को, उससे ज़्यादा स्ट्रेस नुकसान करता है बॉडी को। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इसीलिए हम विवेक को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें घुमाने ले जाते हैं, यहाँ वहाँ लोग बातें बना देते हैं। हमारा दर्द हमें ही पता है। आज मैं विवेक को देख के जो टूटी हूँ ना, मैं आपको आराम से बताऊंगी। अभी फिलहाल शायद विवेक आ गए। गुड मॉर्निंग गाइज, ये नेक्स्ट डे इनके कीमो का, यानी आज है 12 मार्च। और इसने देखो कितना कांड किया हुआ इस लड़के ने, जिस वजह से मैं कल हॉस्पिटल से फटाफट भाग के आई थी। मेरा मन नहीं लग रहा था और चोट पे चोट लगाई है, ऐसा भी नहीं कि एक बार की चोट हो। एक बार की चोट परसों रात लगी और फिर इसने उसके ऊपर फिर से स्कूल में ये फुटबॉल खेला, फुटबॉल मारो इसे, मारो 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 मारो, फुटबॉल खेला ये फिर से। और फिर इसको स्कूल में वापस ब्लीडिंग हुई और प्रिशा इसको स्कूल से लेने गई। ये देखिए, फिर कल रात डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने इस पे जो है चेक किया है, बहुत रोया भी ये डॉक्टर के पास क्योंकि दर्द हो रहा था चेक करने में। और डॉक्टर ने मरहम पट्टी की है, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए हैं और परसों फिर से मुझे दिखाना है इसे। यानी कि बाप बेटे ने एक साथ जो है मुझे बिजी कर दिया है। इधर देखो, शब को हाई करो। और इसकी नई फुटबॉल आई थी, मेरी गलती हो गई शायद, नई फुटबॉल मंगा के बहुत दिनों से ना। इससे नहीं हुआ। चल झूठे, घर में ही तो खेल रहा था जब हुआ है। झूठा बच्चे, झूठा बच्चे, ठीक हो गया था मैं बाद में। झूठा बच्चे, झूठा। कोई ठीक नहीं हुआ था, हल्दी भरी थी इसने चुपचाप बाथरूम में जाके। वो तो ठीक हो गया था ना, और तो स्कूल में गलती से हो गया वापस से। अब आपको विवेक से मिलवाते हैं। सुबह सुबह के टाइम मैं पजामे टी शर्ट में ही होती हूँ। अभी साफ सफाई घर की बाकी है। ये बैठे हैं यहाँ, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का और मैं इनके पराठे बनाने जा रही हूँ। लेट इसलिए हो गया ब्रेकफास्ट, ये उठे लेट क्योंकि कीमो के बाद इनको नींद बहुत आती है। तो क्या खाएंगे जी आप? आलू प्याज पराठे की डिमांड की है इन्होंने। डिमांड टुक्की की तो मैं उसकी थी, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आलू की थी, लेकिन प्याज पे बना के लिए। मैं आलू के कल बना दूंगी, ठीक है। कल ये आ गए थे फिर घर पे, फिर मुझे टाइम नहीं मिला था। कल ना गाइज मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ, पता नहीं क्यों हॉस्पिटल से आने के बाद। ये तो सो गए थे आके, डायरेक्ट रात को उठे थे और मैं भी 1 घंटा सो गई थी, लेकिन बाद में मेरा सिर फट रहा था, इतना फट रहा था यार, भी कितना दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। अभी ने मुझे सिर में तेल लगा के दिया, मसाज करके दी, बाकी ये करके देते हैं। बट अभी इनके ना ये हाथ में ना बहुत झंझनाहट होती है कीमो के बाद, और कीमो यहाँ से दी जा रही है इनको। 1 मिनट, हाँ, यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इनको और अभी झंझनाहट वगैरह बहुत रहती है। तो जो मेडिसिन मॉर्निंग के हैं वो मैंने दे दिए, खाली पेट के कुछ मेडिसिन होते हैं। आज 12 मार्च है, होली है कल परसों। भगवान करे ये बिल्कुल ऐसे ही रहें, मतलब इनको इस बार इफेक्ट ना आए, तो होली अच्छे से मना पाएंगे। आप भी दुआ कीजिएगा कि इनकी होली अच्छी जाए, क्योंकि बहुत टेंस है इस चीज़ को लेके। इस बार मेरी बीवी मेरे लिए बना रही है पूरन पूड़ी। पहले से ही कह दो ताकि बनाना ही पड़े। देख लेना आप, मराठी स्टाइल की। तुम बहुत बदमाश हो। और यहाँ इनका मैंने गर्म पानी करके रख दिया है, क्योंकि वार्म वाटर पीना होता है, चाहे कितनी भी गर्मी लग रही है। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, 37-38 डिग्री टेम्परेचर है दिन में आजकल, लेकिन फिर भी वार्म वाटर ही पीना होता है। तो ये मैंने कट करा है। अब इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया जीरा, और मिक्स करके फिर बनाऊंगी मैं इसके गर्मा गर्म विवेक के लिए परोठे। फिर दूंगी इन्हें दवाइयाँ, और 1 घंटे बाद, यानी कि 11:30 हो रहे हैं, तो 1:45 बजे इनको फ्रूट्स खिलाऊंगी। और 2-2:30 बजे से पहले ये लंच नहीं करते, बीच में थोड़ा सो जाते हैं। तो ये जो व्लॉग है वो 11 मार्च और 12 मार्च का है, यानी कि आज है 13 मार्च। तो बिल्कुल भी लेट नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल रीसेंट व्लॉग है गाइज। और दोनों चैनल पे ही एक व्लॉग रोज़ डालने का सोचा तो है, कोशिश करूँगी, ठीक है। मैंने खूब सारा धनिया डाला इसमें, लाल मिर्ची पाउडर डाला, धनिया जीरा पाउडर डाला, नमक डाला, और फिर मैंने इसके पराठे बना दिए थे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कल जब इनकी कीमो हुई थी, यानी कि 11 मार्च को जब इनकी कीमो हुई थी, उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और ऐसे इनको हॉस्पिटल में तड़पता देखा है ना मैंने, और ऐसे तो मैंने बहुत बार देखा है। और किसी अपने को, चाहे वो हस्बैंड हो या माँ बाप हो, कोई भी हो, मतलब अपना इंसान, उसको ऐसे तड़पते हुए हॉस्पिटल में देखना इज़ वेरी वेरी टफ गाइस। इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, लोगों को मैं हंसती खेलती नज़र आती हूँ, लोग उस पे से वीडियो में से काफ़ी कुछ जज कर लेते हैं, पर वो दर्द जो अनकहा दर्द है ना, जो हम आपको नहीं दिखाते वीडियो में, क्योंकि जिस वक्त उनको सुई लगा रहे थे और जब वो तड़प तड़प के रो रहे थे और उनकी ना वो मिल नहीं रही थी नस, तो पंचर भी हुआ एक्स्ट्रा एक हाथ में, तो वो टाइम पे जो दर्द था ना वो मैं देख नहीं पा रही थी। मेरे आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन मैंने इनको गले लगा लिया था जिससे मेरे आंसू देख ना पाए।
तो ये सारी चीज़ें बहुत पेनफुल हैं गाइस, और बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि ये सब तकलीफ़ों से लड़के विवेक इसमें से बाहर निकल सकें। और आशीर्वाद बहुत काम करता है, दुआएं बहुत काम करती हैं। बट कल के दिन मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन घर आके फिर मैं ठीक भी हो गई थी। अब लोग कहेंगे इतना जल्दी आप कैसे ठीक हो जाते हो, तो देखिए हमारे घर में ये सब 6 महीने से चल रहा है। हमें आदत पड़ गई है दर्द को सहने की, और दर्द के साथ भी हंसते रहने की एक आदत सी पड़ गई है अब। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं इसमें से हमें गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा, तो क्यों ना मजबूती से हो जाए ताकि विवेक के लिए चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाएं। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे प्याज पराठा आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस।